बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इससे पहले भी एक वीडियो में मैं आपको सलाते गौसिया की हकीकत के बारे में बता चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि एक कब्र परस्त मौलवी साहब सलाते गौसिया के हवाले से किन किन किताबों का हवाला दे रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इनका जवाब भी दिया था, इनको रद्द किया था। उस वीडियो का लिंक इंशाअल्लाह ताला आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब इस वीडियो में आपके सामने मैं कब्र परस्तों की ईजाद करदा सलाते गौसिया के तरीक़े का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। वो तरीक़ा मिस्टर कौकब बता रहे होंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं उसका पोस्टमार्टम आपके सामने करूँगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफर्रक़े में ना पड़ो। नाजरीन, जब कोई भी शख्स दीन इस्लाम में अपने पास से कोई नई चीज़ दाखिल करने की कोशिश करता है तो वो एक नया फितना पैदा करता है और जिससे तफर्रक़ेबाज़ी जन्म लेती है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि वल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, कि कत्ल अगरचे बुरा है मगर फितना इससे भी ज़्यादा बुरा है। चुनाचे नाजरीन, ये सलाते गौसिया भी एक फितना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कादियानियत एक अजीम फितना है। मगर बरेलवी अवाम जज्बाती होकर सोचने समझने की सलाहियत को खो देती है। अगर ये लोग थोड़ा सा भी गौर करें तो इन मौलवियों के हाथों अपनी आखिरत को बर्बाद ना करें, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही अताअत करें। ख्याल रहे कि आप लोग ये ना समझें कि हम लोग अल्लाह ताला के वलियों के ख़िलाफ़ हैं, बल्कि हम लोग उस झूठ के ख़िलाफ़ हैं जो कि अल्लाह ताला के वलियों के साथ मंसूब किया जाता है। चुनाचे हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से बहुत ज़्यादा हुस्न ज़न रखते हुए मानते हैं कि कोई भी अल्लाह ताला का वली कभी भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे बढ़ने वाली गुस्सा खाना जसारत कर नहीं सकता। चुनाचे सलाते गौसिया टाइप चीज़ें भी शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताबों में बाद में किसी ने शामिल कर दी होंगी। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि जब इल्हामी किताबें जैसे कि तौरात, ज़बूर या इंजील भी अपनी असली हालत में हमारे पास महफूज नहीं हैं, तो किसी भी बड़े से बड़े बुजुर्ग या वली की किताबों की क्या गारंटी हो सकती है कि वो अपनी असली हालत में मौजूद हों। याद रखें कि सिवाय कुरान पाक के किसी भी किताब के असली होने की कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया हुआ है और कुरान पाक की तशरीह करने वाली सही अहादीस भी अल्लाह ताला ने महफूज फरमा दी हैं। जबकि इनके बुजुर्गों की अपनी किताबों का तो हाल ये है कि पहले ये बरेलवी मौलवी लोग चिश्ती रसूलुल्लाह वाले कलमे वाले वाक़े की सही होने पर मनाजरे किया करते थे और इसकी बेजा तावीलात पेश किया करते थे, मगर इंजीनियर साहब के तवज्जो दिलाने के बाद ये लोग कहते हैं कि ये कलमा किसी ने बाद में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब में शामिल कर दिया होगा। सलाते गौसिया का पोस्टमार्टम करने से पहले नाजरीन चंद निहायत ही अहम बातें आपको अपने जहन में रखनी होंगी ताकि आप किसी फैसले पर पहुंच सकें। याद रखें कि दीन इस्लाम में कोई भी इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक के लिए ही की जाती है और इस इबादत का हुक्म भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक ही की तरफ से आया करता है, और वो हुक्म अल्लाह पाक अपने वक्त के नबी अलैहिस्सलाम के ही ज़रिए ही हमें दिया करता है। और इस इबादत का तरीक़ा भी याद रखें कि वो तरीक़ा भी सिर्फ और सिर्फ वक्त के नबी अलैहिस्सलाम ही हमें बताया करते हैं। चुनाचे हमारे लिए अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे वक्त के नबी हैं, और तमाम इबादतें भी जो भी अल्लाह ताला ने हमें हुक्म फरमाई हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए ही हम तक पहुँची हैं, और उनका तरीक़ा भी हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बता चुके हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब किसी भी बड़े से बड़े वली या मौलवी की भी ये हैसियत नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई भी इबादत या कोई भी नमाज या कोई भी अमल खुद साख्ता तौर पर इस्लाम में दाखिल कर सके और हमें उसको करने का हुक्म दे सके। इसीलिए इंजीनियर साहब कहते हैं कि नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शे ही कोई नहीं, यानी रसूलुल्लाह के मुकाबले पे।
अब ज़रा मिस्टर कौकब की ज़बानी सलात गौसिया का तरीका भी सुन लें, फिर इंशाल्लाह साथ ही इसका पोस्टमार्टम भी करते हैं। नमाज गौसिया खुद हजरत ने तालीम फरमाई है, बस ये सुन लो। कल का दिन है, वैसे तो आप रोज पढ़ सकते हो, लेकिन ये गौस पाक ने एक नमाज सिखाई है। पढ़नी अल्लाह के लिए, पढ़नी तरीका गौस पाक का। मिस्टर कौकब कहते हैं कि नमाज गौसिया गौस पाक ने एक नमाज सिखाई है। यहां पर मिस्टर कौकब आपको किस तरह से धोखा दे रहे हैं, यह जरा आप गौर करें। कहते हैं कि पढ़नी अल्लाह के लिए है, तरीका गौस पाक का। नाजरीन याद रखें, मैं पहले भी आपको इस बात से खबरदार कर चुका हूं कि आपको पता होना चाहिए कि जो भी इबादत खालिस अल्लाह ताला के लिए होती है, वो वक्त के नबी अलैहिस्सलाम ही अल्लाह पाक के हुक्म से ही उम्मत को तलकीन किया करते हैं, और इसका तरीका भी सिर्फ और सिर्फ वक्त के जो नबी होते हैं वही उम्मत को बताया करते हैं। बाकी किसी को भी ये इख्तियार या हक हासिल नहीं होता कि वो अपनी तरफ से इबादतें बनाता फिरे और कहे कि मैं ये इबादत अल्लाह ताला के लिए कर रहा हूँ। यहाँ ये बात भी बहुत अहम है कि जब भी कोई इबादत अल्लाह पाक के लिए की जाती है तो इस पर अजर व सवाब भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की तरफ से ही मुकर्रर किया जाता है, और इस अजर व सवाब के बारे में भी वक्त के नबी अलैहिस्सलाम ही उम्मत को बताया करते हैं। अब आप इन कौकब साहब से पूछें कि अल्लाह पाक ने इस नमाज पर कितने अजर व सवाब का वादा फरमाया है, और ये अजर व सवाब का वादा किसके ज़रिए उम्मत तक पहुँचाया गया है। अब अगर ये कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने इसके अजर व सवाब के बारे में हमें बताया, तो फिर इनमें और कादियानियों में क्या फ़र्क बाकी रह जाता है? क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी भी तो इसी तरह के दावे किया करता था कि इसको अल्लाह पाक की तरफ से पैगामात आते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये मिस्टर कौकब मस्जिद में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठकर इस अजीम और मुक़द्दस तरीन मिंबर का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इन गद्दारों को मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठने का कोई भी हक हासिल नहीं है, जबकि ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर किसी दूसरे के तरीके उम्मत को सिखाना शुरू कर दें। यह सलात गौसिया क्यों पढ़ी जाती है, इसका क्या मकसद है, यह भी ज़रा आप कौकब साहब की ज़बानी खुद सुन लें। फरमाया जो किसी को जायज हाजत हो, किसी की मुराद हो, वो 2 नफल पढ़े नमाजे हाजत। इसका नाम है नमाजे गौसिया। यानी इनके कहने का मतलब तो ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई नमाज हाजात, जिसका तरीका भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था, वो तरीका शायद शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह को पुराना लगता होगा या वो नाकाफ़ी लगता होगा। इसीलिए उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुकाबले पर अपनी तरफ से एक नई नमाज ईजाद कर डाली और उसको सलात गौसिया का नाम दिया गया, और फिर कहा गया जी इसको सलात हाजात की जगह पर पढ़ा जाए। अल्लाह के वली को तो चाहिए था कि वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों का ही प्रचार करे और लोगों को कुरान और सुन्नत के मनहज पर जमा करने की कोशिश करे और लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ राग़िब करे। मगर यहाँ तो मज़ीद जुल्म यह किया जा रहा है कि नमाज का नाम भी उन्होंने अपने नाम के साथ मंसूब कर दिया। क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी नमाज हाजात को या किसी भी नमाज को अपने नाम से मंसूब किया? फिर किसी बड़े से बड़े बुजुर्ग को भी यह हक कैसे हासिल हो सकता है कि किसी भी नमाज को या किसी भी इबादत को अपने नाम के साथ मंसूब कर दिया जाए? नबी के जैसा है ही कोई नहीं, बाबे ते शाही कोई नहीं। बरेलवियों के आला हजरत भी हर मुश्किल में या गौस ही कहा करते थे, जैसा कि उन्होंने अपने मलफूजात में भी लिखा हुआ है। चुनाचे शायद इसीलिए इनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सलात हाजात में कोई कमी महसूस होती होगी। चुनाचे उन्होंने भी अपनी किताबों में सलात गौसिया का तरीक़ा लिखा हुआ है। इसका मतलब कि इन लोगों के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म काफ़ी नहीं था। जिन लोगों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती मुबारक में बेहतरीन नमूना नज़र नहीं आया करता,
इन लोगों ने अपने बुजुर्गों के नामों की नमाजें तक बना डाली और उनके तरीके भी लिख डाले। इससे साबित होता है कि ये लोग इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ ढोंग रचाते रहे हैं। हकीकत में ये लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दार हैं। याद रखें, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब अल्लाह ताला के लिए है। यह बात आपको याद रखनी चाहिए। अब आगे देखते हैं मिस्टर कौकब आपको इस सलात गौसिया का क्या तरीका बताते हैं, वो भी ज़रा इन्हीं की ज़बानी सुने। 2 रकत, हर रकत में सूरह फातिहा के बाद 11 मरतबा सूरह इखलास कुल वल्लाह। कितनी मरतबा? 2 रकतें पढ़नी है। वही तरीका नमाज का, सिर्फ 11 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ। जब 2 रकतें हो जाएं तो फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े। कितनी मरतबा? और बगदाद की तरफ 11 कदम चले। किबले के दाईं तरफ बगदाद। जहां भी घर में कहीं नमाज पढ़ोगे बिल्कुल दाईं तरफ, सीधा आपका मुंह मक्के की तरफ, थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो मदीने की तरफ, पूरा दाईं तरफ जाएंगे तो समत भी बता दी आपको। 11 कदम चले बगदाद की तरफ, मेरा नाम पुकारे, या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह। अपनी हाजत बयान करे, मुझे अल्लाह पर यकीन है अल्लाह उसकी हाजत पूरी कर देगा। आपने सुना कि किस तरह कौकब साहब हमें नमाज के अंदर भी मिलावट करना सिखा रहे हैं, और मिलावट भी शिर्क की मिलावट करना सिखा रहे हैं। वो नमाज जिसके अंदर हमारी तवज्जो पूरी की पूरी सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और उनका हुक्म भी यही है कि हम लोग नमाज पढ़ें तो हमारी पूरी तवज्जो जो है अल्लाह ताला की तरफ होनी चाहिए। याद रखें, जब ये शुरू में आप में से कोई भी, आप बरेलवियों में से कोई भी जब ये नियत बांधेगा कि वो सलाते गौसिया पढ़ रहा है, तो उसकी तवज्जो तो गौसे आज़म अपने बनाए हुए गौसे आज़म की तरफ चली जाएगी, यानी कि अल्लाह की तरफ क्या तवज्जो रह जाएगी। हालांकि नमाज के अंदर हमारे लिए हुक्म है, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तुम्हारी तवज्जो पूरी की पूरी नमाज में होनी चाहिए। नमाज ऐसे पढ़ो जैसे कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो, या कम से कम अगर ये चीज़ तुम्हारे अंदर नहीं पैदा होती तो कम से कम ये तो ज़रूर होना चाहिए कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। और बेशक अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है, हमें अल्लाह ताला की तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए। नाजरीन, जरा आप कौकब साहब की इस गुफ्तगू के आखिरी अल्फाज एक बार फिर सुने। मेरा नाम पुकारे, या शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी शैयन लिल्लाह। अपनी हाजत बयान करे, मुझे अल्लाह पर यकीन है अल्लाह उसकी हाजत पूरी कर देगा। कौकब साहब कहते हैं कि शेख साहब कहते हैं कि फिर वो मेरा नाम पुकारे, यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि पहले तो आप पूरी नमाज में अल्लाहु अकबर यानी कि अल्लाह सबसे बड़ा है ये कह कहकर आप रब्बाना रब्बाना कहकर अल्लाह पाक से दुआएं कर रहे थे, मगर आप फिर यकदम अल्लाह पाक को छोड़कर और अल्लाह पाक के साथ शरीक करते हुए बरेलवियत के खुद साख्ता खुदा यानी कि इनके बनाए हुए गौसे आजम को पुकारना शुरू कर दें कि या शेख अब्दुल कादिर जीलानी वगैरह वगैरह आप कहना शुरू कर दें। फिर आगे जरा आप गौर करें कि शेख साहब कहते हैं कि मुझे अल्लाह पर यकीन है कि अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी कर देगा। तो नाजरीन, इसका मतलब कि शेख साहब को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई सलाते हाजात के साथ तो अल्लाह ताला की मदद का यकीन नहीं था, तभी तो उन्होंने अपने तरीके पर एक सलाते हाजात बना डाली होगी और इसका नाम भी उन्होंने पेटेंट करवा लिया होगा, ये सलाते गौसिया कहलाएगी। और फिर उन्होंने इस पर अपना यकीन भी जाहिर कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर बताई हुई सलाते हाजात के मुकाबले पर उनको इस बात का यकीन है कि मेरे तरीके पर बताई हुई सलाते गौसिया पढ़ने पर अल्लाह ताला तुम्हारी मदद कर देगा। यानी कि ये आप जरा गौर करें
कि ये है इन लोगों का इश्क रसूल, कि ये लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके को छोड़कर किसी दूसरे के तरीकों पर ज्यादा यकीन रखते हैं, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर ही सलाते हाजात पढ़नी चाहिए और इस ही में खैर बरकत और अल्लाह पाक की मदद का यकीन भी होना चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम ने भी कब्र परस्तों की तरह अपने अपने दाते और गौस बनाए हुए थे। चुनाचे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कौम के बनाए हुए दातों और गौसों का रद्द करते हुए फरमाया, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुशरिकीन। बेशक मैंने अपना रुख हर सिमत से हटाकर यकसुई से उस जात की तरफ कर लिया है जिसने आसमानों और ज़मीन को बेमिसाल पैदा फरमाया है, और जान लो कि मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। कुरान पाक की इस आयत मुबारका का अमली नमूना हम अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती मुबारक में देख सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह पाक की तरफ यकसुई और कामिल खुलूस के साथ नमाज अदा फरमाया करते थे, और ऐसा ही हमें भी हुक्म फरमाया है। और हमारे लिए तो बेहतरीन नमूना सिर्फ और सिर्फ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक में ही है। फिर हमें क्या मुसीबत पड़ी है कि हम किसी के बनाए हुए गौसों या आला हजरतों के तरीकों को देखते फिरें। हमें तो नमाज में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की तरफ यकसुई के साथ मुतवज्जे रहना चाहिए, मगर इन्होंने उसके अंदर अपने बनाए हुए गौसे आजम की मिलावट करना शुरू कर दी कि शिरक आपको सिखाना शुरू कर दिया। ये तो वो नमाज है जिसके अंदर हम लोग अल्लाह ताला के सामने ये इकरार कर रहे होते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि या अल्लाह पाक हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। फिर हम नमाज के अंदर जितनी भी दुआएं करते हैं, चाहे हम रुकू में चले जाएं, चाहे हम सजदे में चले जाएं, चाहे हम अत्तहियात में चले जाएं, हम उसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से ही दुआ कर रहे होते हैं। कभी हम लोग अल्लाहुम्मा कह रहे होते हैं, कभी हम रब्बाना कह रहे होते हैं। यानी कि आप लोग देखें कि सारी की सारी दुआओं में हम लोग सिर्फ अल्लाह ताला से ही दुआ कर रहे होते हैं। यहां तक कि जब हम लोग अत्तहियात में दुरूद पाक पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी अल्लाह ताला से ही रहमतों और बरकतों का सवाल कर रहे होते हैं कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें और बरकतें नाजिल फरमा। ये दुआ भी हम लोग अल्लाह ताला से ही कर रहे होते हैं। कि याद रखें, अगर आप किसी को दिखाने के लिए भी नमाज पढ़ रहे हो, कोई भी नमाज, कोई भी फ़र्ज नमाज भी, आप जब अल्लाह ताला के बजाय सिर्फ किसी बंदे को दिखाने के लिए रियाकारी से भी पढ़ रहे होते हैं, वो नमाज भी अल्लाह ताला कल को क़यामत को कह देगा कि जाके जिसको दिखाने के लिए की थी उससे तुम उसका अजर जो है वो तुम हासिल कर लो। तो आप खुद ही अंदाज़ा करें फिर जब आप अपनी तरफ से किसी गौसे आज़म के लिए नमाज पढ़ रहे होंगे उसका क्या हशर होगा। क्योंकि आपका शुरू से ही जहन ये था कि आप तो सलाते गौसिया पढ़ रहे हैं, तो ये नमाज तो अल्लाह ताला के लिए रही ही नहीं। तो जो गंदी चीज़ होती है जिसके अंदर शिर्क की मिलावट हो जाती है, वो चीज़ अल्लाह ताला कैसे पसंद कर सकता है। क्या अल्लाह ताला की गैरत को आप इतना नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह इतना ऐसा समझते हैं अल्लाह ताला को कि अल्लाह ताला तो बड़ा गयूर है, वो तो बड़ा गैरत करने वाला है। वो ऐसी चीज़ क्यों कर कबूल करेगा जिसके अंदर आप लोग इस तरह से शिर्क की मिलावट की गंदगी करके उसके सामने पेश करेंगे। तो ये नमाज फिर अल्लाह ताला के लिए नहीं रहेगी। याद रखें, जिसको आपने गंदा कर दिया, जिसको आपने शिर्क से आलूदा कर दिया, वो नमाज कभी भी अल्लाह ताला के लिए नहीं हो सकती। वो किसी बंदे के लिए तो हो सकती है, वो अल्लाह ताला के लिए नहीं हो सकती। अब यहां पे देखें, इन लोगों ने बड़ी ही अय्यारी और चालाकी के साथ आप लोगों का किबला भी चेंज कर दिया और आप लोगों की नमाज के अंदर आप लोगों को शिर्क की गंदगी में भी मुब्तला कर दिया। और बगदाद की तरफ 11 कदम चले, किबले के दाईं तरफ बगदाद। जहां भी घर में कहीं नमाज पढ़ोगे बिल्कुल दाईं तरफ, सीधा आपका मुंह मक्के की तरफ, थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो मदीने की तरफ, पूरा दाईं तरफ जाएंगे तो समत भी बता दी आपको। 11 कदम चले बगदाद की तरफ।
अब यहाँ पे आगे ज़रा आप गौर करें कि इन्होंने किस अय्यारी के साथ आपका क़िबला भी चेंज कर दिया, यानी कि वो क़िबला जो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, बैतुल्लाह शरीफ। आपको पता होगा कि पहले जो क़िबला था वो बैतुल मुक़द्दस था, लेकिन अल्लाह ताला जो है सूरह बकरा की आयत नंबर 144 में क्या फरमा रहा है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपका बार बार चेहरा जो है आसमान की तरफ उठाना देख रहे हैं। यानी कि अल्लाह ताला जो था वो ये देख रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पसंद है कि बैतुल्लाह शरीफ को जो है क़िबला मुतय्यन किया जाए। चुनाचे नमाज के दौरान ही अल्लाह ताला ने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमा दिया कि अपना क़िबला जो है बैतुल्लाह की तरफ चेंज कर लें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था कि चेंज करना, लेकिन उन्होंने खुद से चेंज नहीं किया। यहाँ पे ये बात बहुत ज़्यादा गौर करनी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से क़िबला चेंज नहीं किया, बल्कि ये आयत करीमा नाजिल हुई तो अल्लाह ताला के हुक्म पर ही उन्होंने वो क़िबला चेंज किया। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से ही पसंद था कि बैतुल्लाह की तरफ जो है मुंह करके नमाज पढ़ी जाए। अब यहाँ पे देखें, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के बगैर क़िबला चेंज नहीं किया, तो किसी भी बड़े से बड़े इनके वली को क्या हक पहुँचता है कि वो आप लोगों का क़िबला चेंज करा दे, आपका क़िबला जो है बैतुल्लाह से चेंज करके बगदाद की तरफ आप लोगों का मुंह फिरवा दे। यानी कि आप लोगों के जहनों में शिर्क का इतना गंदा जहर डाला जा रहा है ताकि आप लोग कल दज्जाल के लिए तैयार हों। आज आप लोग शेख अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह के लिए अपना क़िबला जो है बगदाद की तरफ कर लें, फिर कल आप रज़ा खान साहब के लिए अपना क़िबला बाईं जानिब मोड़ के जो है बरेली की तरफ कर लें, और फिर परसों जब दज्जाल आए तो दज्जाल के कहने पर आप उसको सजदे करने शुरू कर दें। ये आप लोगों के जहनों को गंदा किया जा रहा है। कल आप लोगों के दज्जाल के आने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। चुनांचे किताबों के अंदर कब से दज्जाल के आने की तैयारियों के लिए कोशिशें की जा रही हैं ताकि लोगों को दज्जाल के लिए तैयार किया जा सके। वल्लाहु आलम, ये तमाम चीज़ें अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ऐसा ही लग रहा है कि आप लोगों को दज्जाल के लिए तैयार किया जा रहा है, और बरेलवी अवाम जो कि कसरत से पाई जाती है वो शायद दज्जाल को जो है सबसे पहले उनको नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, अल्लाह ताला सबको बचाए, शायद वो उनको मानने वाली हो जाए दज्जाल को। तो अपने आप को अभी से ही बचाएं और खालिसतन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बंधे हों आप लोग, उस रस्सी के साथ जो रस्सी कुरान पाक है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को यानी कि कुरान पाक को मजबूती से थामे रखो, इधर उधर ना पढ़ो, ना किसी गौसे आजम ना किसी रज़ा खान साहब की तरफ जाओ, बल्कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, क्योंकि तुम्हारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेहतरीन नमूना बना दिया है। और अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, जब तुम्हारे लिए एक बेहतरीन नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने है तो तुम लोगों को क्या मुसीबत पड़ गई है कि तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर किसी और को अपना नमूना बनाते फिरो। यही तुम लोगों की गद्दारी है। तुम लोग गद्दार हो, अल्लाह के भी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी, और यही गद्दारियां तुम लोगों को, अपने मानने वालों को भी यही चीज़ सिखा रहे हो। कल को क़यामत को क्या जवाब दोगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि तुम लोगों ने इस तरह उनकी बताई हुई नमाजों में मिलावटें करना लोगों को सिखाई थी। अल्लाह ताला से तौबा करो, आप लोग भी तौबा करें और इस नमाज से जो है आइंदा के लिए इससे तौबा कर लें, बरात का जो है ऐलान करें। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं वो कमेंट में कह रहे होते हैं कि जनाब ये नमाज बड़ी बरकत वाली है। उन बेचारों को पता ही नहीं होता, सिरे से उन्होंने दीन का इल्म हासिल ही नहीं किया होता, उनका कुरान का क्या पता इन लोगों को। वो तो इन बेचारे जाहिल मौलवियों को, इन कबर परस्त मौलवियों के पीछे लगे होते हैं। इन कबर परस्त मौलवियों ने उन लोगों का क़िबला जो है बैतुल्लाह से चेंज करके बगदाद की तरफ मोड़ दिया होता है। उन बेचारों को क्या पता, वो बेचारे समझ रहे होते हैं कि शायद ये बड़ी बरकत वाली नमाज है। बरकत वाली नमाज सिर्फ वही है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दी है, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहर मुबारक है, वही नमाज बरकत और खैर वाली है। उसके अलावा याद रखें, कोई भी नमाज किसी भी वली या बुजुर्ग के नाम से मंसूब शुदा नमाज कभी भी आपको बरकत और खैर नहीं दे सकती। बेशक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए ही पढ़ी गई नमाज और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर पढ़ी गई नमाज ही आपको खैर व बरकत और आफ़ियत अता फरमाती है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।